सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस अहम मसले पे, बलूचिस्तान का जो अहम मसला है उस पे बोलने की इजाज़त दी है और बोलने का मौका फराहम किया है। जनाब, शेर से शुरू करूँगी। या रब, ना वो समझेंगे ना समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको ज़बां। और जनाब वाला, ये सदियों साल पहले मिर्ज़ा गालिब रहमतुल्लाह अलैह ने, मेरे ख़्याल में हम बलूचिस्तान वालों के लिए लिखा था। जनाब, पहले मैं अगर सैलाब के हवाले से बोलूं तो आलिया सैलाब के हवाले से जो बलूचिस्तान में माली नुकसानात हुए हैं, जनाब वाला, गवर्नमेंट की जानिब से इमदाद मिल रही है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। जनाब वाला, अगर हम में से जो सही बात करता है यहाँ इस ईवान में, तो जनाब इस ईवान को या समझ लें इस्लामाबाद को हमारी बात नहीं समझ आती है। जो मैंने ये शेर पढ़ा कि यहाँ हमें कोई समझ नहीं सकता, या हम उस तरह बोल नहीं सकते जिस तरह आप समझना चाहते हैं। जनाब वाला, बलूचिस्तान में, ये मेरी बहन ने भी बलूचिस्तान के हवाले से, सेंटर साहिबा ने अपने ख़यालात का इज़हार किया, जनाब दनेश साहब ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया। तो जनाब मैं यही कहना चाहूँगी, जो बलूचिस्तान में आग लगी हुई है इस वक्त, जनाब हमें सही समझ नहीं आती है कि हकीकी सियासी लोग, जो हकीकी सियासी लोग हैं, उन्हें दीवार से लगाया गया है, और जो डायलाग के नाम पे बलूचिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो सियासी दाव लगाने के लिए बैठे हैं, ऐसे नेशनलिस्ट का लबादा उड़े हुए, जनाब उन लोगों से हमें होशियार होना चाहिए। जिस तरह पिछले अदवार में जनाब आपके इल्म में है कि एक बार ये कहकर हुकूमत बनाई गई थी कि आज अक़दार ने इक़्तिदार पर फतेह हासिल कर ली। आपको याद होगा जनाब, जिसका जनाब नतीजा क्या निकला? जनाब इज्तिमाई मस्क शुदा लाशें, एक कब्र से 600 लाशें मस्क शुदा बरामद हुई, जिससे बलूचिस्तान के नौजवानों, बलोचों में एक तशवीश की लहर दौड़ उठी थी और उठी है। और जनाब उस गवर्नमेंट में जिसके हवाले से मैं कह रही हूँ, लाशें 600 लाशें एक कब्र से निकली थी, जनाब करप्शन का ये आलम था कि अल-हफीज़ अल-अमान, एक सेक्रेटरी के घर से जनाब अरबों रुपए और लाखों करोड़ों डॉलर बरामद हुए। जनाब गिनते गिनते लोगों के जो हमला था, आज तक गए थे, बैंकों से वो मशीनें मंगवाई गई थी एक सेक्रेटरी के घर पे। जनाब इस तरह के बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। जनाब मुज़ाकरात के नाम पे, जी, मुज़ाकरात और अमन के नाम पे बलोच अवाम की मज़ीद इस्तेहसाल, ये भी अवाम को मंजूर नहीं है जनाब। और जनाब वाला, बड़े अफसोस के साथ मुझे दुख हो रहा है कि इस अहम बलूचिस्तान के, जो सुलगती हुई बलूचिस्तान है,
उसके हवाले से इस आउस की दिलचस्पी का ये आलम जो हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है जनाब। ये दिलचस्पी भी देख रहे हैं हम, क्योंकि ये बलूचिस्तान का मसला है। बलूचिस्तान के हालात पे चुप रहने वाले खुश हैं कि बलूचिस्तान में आग लगी है और हम उनसे बचे हैं, हम उस आग से बचे हैं। लेकिन जनाब ये उनकी गलतफहमी है। बलूचिस्तान भी रियासत का हिस्सा है और जनाब बलोच उतने ही पाकिस्तानी मुहिब वतन पाकिस्तानी है जितने बाकी सब। जनाब मेरी बहन सेनेटर साहिबा ने कहा कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं इस पाकिस्तान के लिए, और बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया। उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके बड़े बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन जनाब हमने पूरा का पूरा अपना बलूचिस्तान उठा के पाकिस्तान को दे दिया है और हमें गद्दार कहा जाता है और बाकी लोगों को मुहिब्बे वतन। आहीन में जनाब बलूचिस्तान वालों की भी वही हैसियत है जो बाकी सूबों के लोगों को है। जनाबे वाला ये खुश तो खून, ये सारा कुछ। जनाब मेरी आपसे गुजारिश है कि आए बैठे, जो हकीकी नुमाइंदे हैं, जो हकीकी सियासी लोग हैं, उनके साथ मिल बैठकर बात करें, डायलॉग करें। जनाब कैसे नहीं हो सकता? आप देखें जनाब पाकिस्तान में टीटीपी वालों को बुला के हम बात कर सकते हैं, तो बलूचिस्तान वालों से, बलोचों के साथ क्यों नहीं हम बात कर सकते हैं? वो भी इंसान हैं, वो भी चाहते हैं और वो भी जनाब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं। जनाब ये जो पहाड़ों पे हैं, इनमें डॉक्टर हैं, इनमें इंजीनियर हैं, इनमें वकला हैं। आप बुलाएं, बिठाएं जो हकीकी नुमाइंदे हैं। आप उनको दीपसे दीवार लगा लेते हैं तो आप किससे बैठकर बात करेंगे? जनाबे वाला मेरी आपसे एक अम्बल रिक्वेस्ट है कि जो सही और सियासी नुमाइंदे हैं उनके साथ मिल बैठकर देखिए। अब मैं कहूँगी कि ये मसले फ़ौरन हल हो जाएंगे, इस तरह भी नहीं है, लेकिन डायलॉग के थ्रू हल हो सकते हैं जनाबे वाला। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी एक शेर के साथ, गारत गरी ये अहले सितम गर भी कोई देखे, गुलशन में कोई फूल न गुंचा न कली है, एक बर्क के बला कोद गए सारे चमन पर, तुम खुश के मेरी शाखे नशे मन ही जली है। जनाबे वाला इस पे मैं इजाज़त लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत ही आज़ुर्दा दिल के साथ जनाबे वाला, क्योंकि मैं ख़ुद बलूचिस्तान से हूँ और मैं उस इलाके से हूँ जहाँ पे जनाबे वाला हम खुद, अगर गवादर में मेरा घर है, मैं अगर ऊपर जाती हूँ अपने घर तो जनाब सिक्योरिटी के कितने बंदे होते हैं, वो गाड़ी में कार्ड दिखाएं, मेरा घर है वहाँ पे जनाबे वाला, वो हमारे साथ ये करते हैं। तो बाकी लोगों का क्या असर है, बाकी लोगों को क्या अहमियत देते हैं? बाकी बलोचों, हम जो इस अपर हाउस के मेंबर हैं जनाब, हमारे साथ भी ये होता है कि अपने कार्ड दिखाएं। जनाबे वाला खुदारा बलूचिस्तान आपका है, बलूचिस्तान हमारा है। आप बलूचिस्तान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है। आप पाकिस्तान को बचाएंगे बलूचिस्तान के साथ। अल्लाह तबारक ताला बलूचिस्तान और पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू जनाब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।